यहाँ क्या है कि डाटा आपने मिसरीड किया होगा, उस मिसरीड डाटा के ऊपर बात हो रही है। भाई कहानी वही है कि अगर कुछ बढ़ा है तो सभी में बराबर बराबर इंक्रीज हो जाएगा, कुछ घटाना है तो सभी के खाते से कुछ खर्च जाएगा, यानी सर्टेन वैल्यू तो समय बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कहानी को मिला के वही क्या 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसतन पैसा थे, 50 बच्चों के औसतन पैसा है, 65 मार्क्स पर स्टूडेंट पूरी क्लास का। क्या बाद में पता चला कि किसी छात्र के 35 से 80 नंबर क्या 83 लिखे में ये लिखा लेकिन लिखने 33 तो क्या करोगे भाई? जो गलत है हटाओगे, जो सही हो जो ये गलत था ये ठीक था। मैंने रिपीट चेक किया सारे बच्चों के नंबर जुड़े, एक बच्चे के 38 नंबर थे, आपने गलती से 80 जुड़े में बाद में मैंने चेक किया गलती क्या करोगे? फिर कहोगे साथी क्या मैंने जितने ज्यादा जुड़े उतना नहीं 80 जुड़े में 35 जुड़े कितने जुड़े क्या आ गया 5 और सामने 45। इसका मतलब 45 नंबर ज्यादा देखें तो 45 नंबर काटने पड़ेंगे, 45 नंबर पूरी काटने पड़ेंगे। मैंने देखा 30 कितना बात 45 तो 45 नंबर सबके से निकालने सबके मतलब कितने 50 एक कटेगा समय 50 50 बच्चों से हिस्सा करेगा 5 45 तो यार 9 10 का मतलब आया उस समय 0.9 की कमी होगी, यानी ऐसा 0.9 की कमी होगी तो यार 64.1 यानी मेरा नया औसत 64.1 मार्क्स पर स्टूडेंट 64.1 मार्क्स पर स्टूडेंट मेरा आंसर। जी भाई कहता किसी परीक्षा में 18 छात्रों के औसत 60 18 बच्चों के एवरेज 60 मार्क्स पर स्टूडेंट बाद में पाएगा कि 36 बजाय 43 लिखे यानी 43 आपने लिखा है जबकि लिखने 36 तो भैया जो गलत लिखे उसे काट दो हटा दो और सही से जोड़ दो, जो गलत है उसे हटाओ और सही से जोड़ो और डिफरेंस निकालने के लिए चाहिए 7 5 3 27 यानी 27 नंबर ज्यादा जुड़े हैं, 27 नंबर पूरे रूप से हटेंगे। ग्रुप में बात कितने भाई 18 को में से 27 नंबर काटोगे तो दोनों में 18 27 3 2 यानी 1.5 डिवाइड बाय 1.5 यानी औसत में भाई 1.5 की कमी होगी और 1.5 की कमी होगी नया औसत होगा 1.5। सेम वही कांसेप्ट नया औसत चाहिए भैया, अगर ग्रुप में कमी हुई है तो पूरे ग्रुप से कटेगा, ग्रुप ज्यादा मिले तो पूरे ग्रुप को मिलेंगे, बस इतनी बात। कैसे कहता है किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत में 72 40 बच्चों के एवरेज मार्क्स 72 ठीक है जी। अब कहते हैं 3 बच्चे थे जिनकी गलती से 68 65 और 43 लिखे, ये गलत नंबर है और सही में देने के कितने थे 64 62 84 ये गलत है सही है। अब भैया आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला कि जो गलत नंबर थे वो देखो कितने दिए 5 13 3 16 6 12 7 19 20 यानी 206 नंबर देखे गलती से और देने के 4 2 6 4 10 कीजिए 6 12 20 यानी 210 नंबर में बच्चे देने थे देखें 206 जो दिए हैं वो माइनस कर दो और जो देने थे वो प्लस कर दो, गलती नंबर सही प्लस करो तो देखो डिफरेंस आएगा कितना +4 डिफरेंस है +4 हां जी। यानी हमने 4 नंबर कम देखे 206 दिए 210 4 नंबर बढ़ाने कम देखे तो बढ़ेगा समय तो 4 नंबर किसमें बढ़ेंगे सारे 40 मार्क्स में तो 40 मार्क्स में 4 नंबर बढ़ेंगे बच्चे आएगा 10 का मतलब 0.1 यानी औसत 0.1 बढ़ गया 0.1 बढ़ गया नया औसत होगा 72.1 ये मेरा नया औसत होगा 72.1 सहमत है? मैं आपको समझ गया वो बच्चों दिखाया एक एक है भैया सब देखें तो सब देते हैं 4 नंबर घटाने पैसा देखें 5 देते हैं मतलब 3 नंबर घटाने तीन दिए देने 83 मतलब कितने नंबर फालतू देने घटाएंगे 4 नंबर तो 4 और 3 7 घटाने 11 जोड़ना 11 में से 7 गया तो 4 नंबर और जोड़ने तो इस तरह से पूरा मत जोड़े ताकि बदल ही सवाल को सोचते इतना डिटेल नहीं समझ पाएंगे भाई जाओ। देखिए मेरे बच्चे भाई मेरे सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में 50 छात्रों के औसत 83.4 है 83.41 मार्क्स पर स्टूडेंट औसत है। अब सवाल में क्या है बाद में पाएगा कि दो छात्रों के 73 और 84 की जगह 37 और 38 पड़ी है यानी गलत पड़ गए 37 और 38 37 और 38 मार्क्स और समय पढ़ना था इनको 73 और 84 तो डिटेल करने से ये गलत है 8 7 15 4 3 7 85 तो गलत हो माइनस करो तो सही हो 4 3 7 8 7 15 तो भाई घटाओ 7 में से 7 में 15 नंबर के साथ यानी 72 नंबर आपको और देने 72 की कमी करके 72 देने। अब 72 कितने बच्चों में बढ़ेंगे भाई 50 बच्चों तो 50 बच्चों में 72 बांटोगे तो 0 से 12 करेंगे 5 को 5 कम 5 बचा कितना 2 5 20 कितना आया 5 20 14.4 तो एक जीरो पहले से तो 1.4 चल भाई यानी औसत में 1.4 का इंक्रीज कर दो तो औसत में 1.4 का इंक्रीज करना है नया औसत 4 5 4 8 3 4 नया औसत 83.8 83.8 ऑप्शन बी। जो समझदार बच्चे पूरा नोट हिसाब कर देंगे कैसे कि है 37 लेना था 3 कितनी कमी होगी 36 है 48 लेना था 84 मतलब 48 लेना था 84 कितनी कमी होगी 36 36 फालतू बांटने 36 यानी 72 फालतू बांटने कितने फालतू बांटने भाई 72 फालतू बांटने क्लियर है। सवाल में 16 संख्या है उसमें से 12 नंबर अलग है जिनका आपको एवरेज बताना है 4 नंबर के बारे में रखा है कि भाई 4 नंबर का योग है योग है इन 4 संख्याओं 4 संख्या 18 17 24 25 संख्याओं का योग है में तो उससे 47 पड़ेगा यानी औसत 30.5 4 संख्याओं का औसत 23.5 और इन 16 संख्याओं का औसत 35 तो पीछे क्या बैठेगा कहीं 12 संख्याओं का औसत वापस ऐसे देखिए कि भैया औसत होना कितना चाहिए 35 है 30.5 कितनी कमी है 11.5 की इतनों पे 4 पे तो देखो 44 और 40 की कमी है तो मेरे बेटे 40 की बढ़ोतरी करनी होगी उससे 40 की बढ़ोतरी कितने पे बात है तो देखो यार 30 बचे 2 से काटा जैसे भागने 24 यानी लगभग 4 के आसपास बैठेगा यहाँ औसत 4 से बढ़ाना है तो 45 यानी जो भी आंसर होगा 39 से जस्ट छोटा होगा तो 39 से जस्ट छोटा ये है नहीं केवल ऑप्शन 3 का आंसर। अदरवाइज आपको पॉइंट निकालने 18 हां जी 18 5 तो 6 48 तो 3 लेंगे 3 लेंगे 35 में 3 लेंगे 38.8 हां जी लेकिन हमारे पास ऑप्शन दो है तो नजदीक छोटी वाली पढ़ लेंगे। अब मेरे इसी में एक बहुत ही अच्छा सवाल ले रहे हैं बहुत ही अच्छा सवाल है उसको समझने के ऊपर है क्या 100 संख्या का औसत 40 है 100 संख्या का औसत 40 है तो 100 संख्या का योग कितना होगा 100 गुना 40 क्या लेकिन गलती से 16 45 के स्थान पर 61 24 ले लिया तो गलत क्या लिया गया 61 तो गलत लिया गया उसे हटा दो और जो सही लेना था उसे जोड़ दो तो सही लेना 16 45 तो यार मेरे बच्चे योग बाद में तो संख्या ही नहीं तो पता चला कि भैया कुल मिला के जो संख्या है वो 90 है 100 नहीं है यानी 100 नंबर ही गलत हो गया संख्या 90 तो भाई 90 से भाग देना तो नया औसत क्या हो। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होगी भाग 100 से 90 से या 90 से करें 100 से कैसे करें बड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें आराम से समझो कि कौन सा इतनी बात समझिए 100 संख्या को 40 तो 100 संख्या को कितना इनको हटा दिया इनको जोड़ दिया ऐसा सवाल है और कैसे संख्या 90 औसत तो भैया योग 40 अगर यहाँ देखिए 61 जोड़ेंगे तो 4 5 3 4 में हटा दिया और यहाँ जोड़ेंगे तो 6 3 9 4 5 जोड़ दिया तो 59 और 95 का 36 36 में से घटाएंगे 45 64 डिवाइड बाय 90 अब 9 से भाग देना 9 से भाग देना तो 0 बाहर निकलेंगे 45 ठीक है ना जाने की 0 9 से 43 पॉइंट समथिंग ठीक है 9 से 43 मुझे 0 एक से को भाग सकते हैं नया औसत 50.7 50.7 नया औसत 500 का ऑप्शन डी पहली चीज समझिए क्योंकि 9 से भाग देना तो एग्जैक्ट नहीं आएगा नोट करने के लिए इसीलिए मैं ऐसा होता है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एग्जांपल को समझिएगा वही हिसाब से बात को पढ़ेंगे। अब मेरे बच्चे हमेशा समझते हैं डिटेल की कहानी होती क्या है ये कंफ्यूजन कैसे होती है आइए मेरे बच्चे जैसे मैंने कुछ आंकड़े लिखे और मैं इसका गलत औसत निकालूंगा आराम से सुनना मैं प्रैक्टिकल कहना चाहता हूं मैंने इनका औसत निकालने की सोची सबसे पहला काम किया जितने भी आंकड़े का योग औसत निकालते पहला काम होता है योग पहला काम योग करना होता है सम निकालना होता है तो मैंने योग निकाला 5 5 10 0 1 4 5 3 8 8 और 6 14 4 18 और 6 18 9 भैया 24 24 9 33 तो योग है 33 फिर मैंने उसका फार्मूला लगाया एवरेज का और एवरेज का फार्मूला लगाया मुझे पता पहले को सम फिर को आंकड़ों की संख्या फिर को नंबर सम बटा नंबर जमा करने लगा अब यहां मैं गलती कर 1 2 3 4 5 तो मैंने काटा 5 आंकड़े तो 5 आंकड़े 330 के हिसाब से 5 30 5 30 60 तो मैंने काटी औसत जो है वो 66 औसत जो है वो 66 हां जी औसत है 66 अब मेरे बच्चों ध्यान देना औसत है 66 अब कोई चेकिंग करने वाला आया और उसने कहा कि मैं दोबारा चेक करूंगा औसत यही आया कि कुछ हो रहा है उसने आंकड़े देखे तो उसने आंकड़े देखे तो आंकड़े देखे उसने औसत मतलब जो चेक करने वाला है उसने कहा कि भाई तूने ना गलती से आंकड़ों की संख्या गलत नहीं लिया आंकड़े 5 नहीं है 1 2 3 4 5 6 आंकड़े 6
अब मान लीजिए आपके पास आंकड़े 6 और ये वाली वैल्यू मान रखी हो और फिर मैं कहूं कि कितने आंकड़े क्लिक करके 5 कितना 6 सही हो निकाल तो ये क्या होगा कि भाई योग जो है 330 वो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल शुरुआत में सबसे पहले योग में चेक होता है अरे योग में अगर हम ये तो करेंगे फिर क्या होगा कि गलत से भाग दिया तो उसका अच्छा यानी मुझे सबसे पहले करेक्ट सम निकालना है तो करेक्ट सम निकालना है यानी सही योग निकालना है योग में हो सकता है उसमें 5 से गुणा करूंगा 5 आगे तो सही होगा 330 अब मुझे करेक्ट एवरेज निकालना है करेक्ट एवरेज निकालना है तो करेक्ट एवरेज निकालना बेसिकली जैसे योग है 330 इसे सब भाग दो 6 से क्योंकि आप लोग इसका 5 6 थी तो 6 से भाग दोगे तो नया औसत जो है वो 55 है तो बस यही काम नहीं है क्या हमने क्या किया जो ओरिजिनल सवाल था इसके अंदर भाई पहले 100 संख्या का औसत उसने 46 दिया एक्चुअली योग होगा 40 फिर उसने योग में करेक्शन करके लेकर सही थे उसको करेक्शन करके 45 अब सही होगा 45 तो सही संख्या 90 90 से भाग दिया 50 ये मेरे सही औसत होगा ये मिनट देखिए मेरे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं टाइप 12 बैटिंग बल्लेबाजी औसत बल्लेबाजी औसत किसके रिस्पेक्ट में क्या बोल जाते हैं बल्लेबाजी औसत से मतलब होता है कि बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए रन स्कोर बल्लेबाज ने कितने रन स्कोर किए और कितनी पारियों में रन स्कोर किए नंबर ऑफ इनिंग्स कितने रन दिए कितने रन बनाए और कितनी पारियों में रन बनाए तो ध्यान रखना हमेशा बल्लेबाजी औसत होता है 50 रन प्रति पारी यानी बल्लेबाजी औसत हमेशा प्रति पारी के हिसाब से होता है और ये एवरेज क्वेश्चन है यहां नोट आउट हो या आउट से कितनी पारी खेली उसका मैटर करता है यहां पे यहां पे सवाल इसी में अब आते हैं पहले सवाल कहते हैं बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बन जाता है तो उसका वर्तमान औसत क्या होगा कहते हैं बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है मैं पहले डिटेल में सॉल्व है वही सॉल्व डिटेल में आसान से समझ लीजिए माना 16 पारी तक औसत 3 रन प्रति पारी भैया मान लेते हैं कि 16 पारियों में उसका जो औसत है वो 3 रन प्रति पारी तो 16 पारियों तक उसका औसत 3 रन प्रति पारी नहीं तो भैया 16 पारियों में टोटल कितने हो गए 16 कहता है 17वीं पारी में 87 रन बनाए बहुत सुंदर और 87 रन बनाए तो टोटल 17 पारी होगी 17 पारी होगी और कहता है 17 पारी में अब उसका जो औसत है वो 3 रन प्रति पारी पहले औसत ये था अब वो a + 3 रन हो गया a + 3 रन प्रति पारी हो गया तो मेरे 17 पारी में 3 के साथ टोटल कितने हो गए 17 गुणा a + 3 तो 16 + 87 17 + 17 51 इधर लाइन a बचेगा 51 87 में 36 तो इसका मतलब मेरे जो औसत आ गया 36 यानी 16 पारियों में उसका औसत 36 रन प्रति पारी 16 पारियों में उसका औसत 36 रन प्रति पारी अब उसका औसत हो गया 36 39 रन प्रति पारी सवाल पूछा फाइंड करंट एवरेज करंट एवरेज 17 पारी के औसत कितना होगा 39 रन प्रति पारी अब जाते हैं ध्यान से बात को सुना सो कैसे करें वही सवाल भाई 16 पारी में जितना उसका औसत था 16 पारी में जितना उसका औसत था अगर मान लो 16 पारी में उसका औसत 3 था अगर 17वीं पारी में भी यही रन बना देता तो उसमें कोई फर्क होता ओके कोई फर्क नहीं आता औसत जितना था उतना ही रहता अगर 17वीं पारी में औसत से ज्यादा बनाता तो औसत से ज्यादा रन तो सारी पारी में बच जाते और औसत से कम रन बनाता तो हर पारी से घट जाते अगर एवरेज रन बनाता तो उससे ज्यादा बनाता कम बनाता अब क्या भैया उसने 17वीं पारी में 87 रन बनाए 17वीं पारी में 87 रन बनाए कितने रन बनाए 87 रन बनाए जिसके कारण उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया यानी उसने औसत से इतने ज्यादा रन बनाए औसत से इतने ज्यादा रन बनाए बच्चे हर पारी को 3 रन एक्स्ट्रा मिले हर पारी को 3 रन एक्स्ट्रा मिले हां जी तो 17वीं पारी में 87 रन बनाए तो सभी का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया 17 पारी में 3 के साथ कितने रन एक्स्ट्रा मिले क्यों इसका मतलब उसने 51 रन फालतू बनाए थे औसत से तो 87 में से 51 फालतू बनाए तो बनाने कितने 36 यानी औसत 36 अगर 36 बनाता तो उसमें कोई फर्क नहीं उसने बना लिया 87 बना लिया तो 36 के बराबर 51 तो ये 51 रन 17 पारी में हर पारी को 3 रन मिले सिंपल सवाल कि औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया इसका मतलब 17 पारी में 3 के साथ 51 फालतू बना दिया तभी तो उसमें यानी 51 बढ़ाएंगे तो औसत से 51 ज्यादा बनाए तो 87 में से वो 51 हटा दें तो औसत आ जाएगा 36 इसका पहले औसत 36 अब वर्तमान की बात होगी 3 जोड़ोगे 39 में 5 क्या बल्लेबाज 11 पारी में नीचे बल्लेबाजी होता है इसको 90 रन इन 12 इनिंग क्या 90 रन बनाए 12 पारी में इस वजह से उसका औसत 5 रन प्रति पारी का 5 रन पर इनिंग का इसका मतलब उसने औसत से इतने कम रन बनाए कि हर किसी के हिस्से से 5 लेने पड़े और कितनी पारी है 12 तो 12 पारी में हर किसी के हिस्से से 5 रन ले लिए यानी 60 रन कम बनाए उसने औसत से उसने बनाए कितने 90 और औसत से 60 कम है तो 90 में 60 जोड़ोगे तो औसत कितना है 150 यानी 150 रन था पहले औसत उसने 60 कम बनाया इस वजह से औसत 5 रन प्रति पारी हो गया तो अब 5 रन किया होगा 145 इस भाई को पहले नहीं पढ़ा वैसे सोचो कि भाई एक बल्लेबाज के औसत थे 11 पारी अगर 12वीं पारी में भी औसत ही रन बना देता तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता लेकिन अगर 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए इस वजह से उसका बल्लेबाजी औसत 5 रन प्रति पारी गया यानी हर पारी से 5 रन कम लिए तो 60 रन कम यानी औसत से 60 रन कम बनाए उसने तो 60 बन जाएगा नंबर 150 यानी अब 150 पहले 145 था 5 रन घटा कहते बैट्समैन स्कोर 87 रन इन 21st मैच ऑफ हिज करियर हिज एवरेज रन इंक्रीज बाय 2 मेरे बच्चे कहता 87 रन बनाए इस वजह से उसका औसत 2 रन प्रति इनिंग बढ़ गया कितनी पारियों में बढ़ गया भाई कहता जी 21 मैच में तो यानी 21 मैच में हर एक में 2 रन एक्स्ट्रा मिलता है कितने रन एक्स्ट्रा मिले 42 इसका मतलब उसने औसत से 42 रन फालतू बनाए 7 2 5 8 4 यानी मेरे उसने औसत से 45 रन एक्स्ट्रा बनाए औसत से 42 रन एक्स्ट्रा बनाए यानी औसत कितना था 45 तो 11वीं पारी तक ना 21वीं पारी तक उसका 20वीं पारी तक उसका 45 अब उसका औसत बढ़ गया तो नया औसत 47 तो 21वें मैच के पहले यानी 20वें मैच तक औसत कितना था 45 कंफ्यूजन है नहीं कहता 21वें मैच में 87 रन बनाए तो मान लीजिए औसत था अगर वो 1 रन बनाता तो उसका कोई बढ़ोतरी नहीं होती लेकिन इस मैच में उसने 87 रन बनाए इस वजह से उसका औसत 2 रन बढ़ गया तो 21 मैच में 2 रन बढ़ाए इस पारी में 2 रन बढ़ाए 42 रन एक्स्ट्रा बना दिए यानी औसत से 42 रन एक्स्ट्रा बनाए तो उसका कितना होगा 87 में से 42 सिंपल तो 20वें मैच तक औसत 45 था अब 21वें मैच में पूछे तो ये 2 बढ़ गया 47 एक बल्लेबाज अपने क्रिकेट 25वें मैच में 16 रन बनाता है एक बल्लेबाज अपने क्रिकेट 25वें मैच में 16 रन बनाता है उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 रन बढ़ जाता है हिज बैटिंग एवरेज इंक्रीज बाय 1.4 रन पर इनिंग क्या 25वें मैच में 16 रन बनाए तो भाई 25वें मैच में 16 बनाए तो उसने औसत से इतने ज्यादा बनाए कि हर पारी के हिस्से में 1.4 रन हो दिए तो 25 पारी में कितने आ गए 25 25 25 35 यानी उसने 35 रन एक्स्ट्रा बनाए हुए तो 100 में से 35 को एक्स्ट्रा वाले हटा दो तो कितने पैसा पहले औसत था 65 रन पहले औसत था 65 तो 25वें मैच के पहले उसका औसत 65 था अब भैया 1.4 बढ़ गया तो 65 को 66.4 समझिए बाबू कहता है बैट्समैन स्कोर 98 रन इन द 17th मैच ऑफ हिज करियर एक बल्लेबाज ने 17वें मैच में 98 रन बनाए 17वें मैच में 98 रन बनाए इस वजह से उसका बल्लेबाजी औसत क्या हुआ 2.5 बढ़ गया तो भाई 2.5 बढ़ गया हर पारी में कितने मैच में 17 मैच में तो उसने औसत से कितने ज्यादा बनाए तो 17 85 17 34 42 यानी उसने औसत से 42 ज्यादा बनाए तो 42.5 घटा दो तो 5 7 में हो गया 5 और 9 में 5 यानी इसका पहले औसत था 55.5 तो 17वें मैच से पहले औसत पूछा वो होगा मेरे 55.5 55.5 हां जी आइए बच्चे सवाल में कह रहा था मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट का 40 यानी सवाल रिपीट रहे हैं ये टाइप 3 में मैंने सेम क्वेश्चन कराए थे और यहां पे भी इन्हीं चार सवालों को करा था कि आपको ये पता चले हम एक सवाल को अनेक तरीके से कर सकते हैं कौन सा क्लियर हमने आपको बहुत जरूरी है तो बताइए स्कूल में 24 बच्चे हैं भाई और इनका औसत वजन 42 लोग पर स्टूडेंट का औसत वजन क्या यदि इसके अंदर अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो उसका वजन 4 लोग बढ़ जाता है तो क्या अध्यापक का वजन कितना मेरे बच्चे कितने हैं 34 स्टूडेंट है और मेरे 34 स्टूडेंट का वजन 42 लोग पर स्टूडेंट अगर मेरे घर में तो टीचर भी 42 ही किलो का आ जाता टीचर भी 42 किलो का ही आ जाता तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता बिल्कुल नहीं पड़ता नहीं पड़ता इस तो बच्चों को 42 था अब टीचर का 42 वजन सभी को 42 रहेगा लेकिन मेरे नन्हे बच्चे बात को समझो क्या कि जो टीचर था उसका वजन औसत से इतना ज्यादा था कि हर एक बच्चे का औसत 400 ग्राम बढ़ गया यानी हर एक हिस्से में 400 ग्राम बढ़ता हुआ ठीक है कितनों के 34 पहले से एक टीचर का 35 लोग 35 पे हर एक 400 ग्राम बढ़ता है हां जी अब मेरे बच्चे गुणा करेंगे 2 0 2 0 4 5 20 4 12 और 14 1000 किलोग्राम में बनाएंगे यानी 14 किलोग्राम टीचर का वेट फालतू एवरेज से तो 14 जोड़ोगे 4 2 6 4 5 यानी जो मास्टर है वो मास्टर 56 किलो का भाई मास्टर कितने किलो का मेरे 56 किलो का भाई कहते हैं 38 विद्यार्थियों की औसत आई 14 वर्ष 38 विद्यार्थी है 38 स्टूडेंट है भाई इनकी औसत आई 14 साल पर स्टूडेंट है
कहते हैं अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो उससे 14 साल 4 महीने हो जाती है, 14 साल 4 महीने उस समय 4 महीने की बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ जी, यानी मेरे बच्चे 34 बच्चों की औसत 14 साल है, अगर मैं कहूँ टीचर भी 14 साल का था तो उसमें कोई फर्क पड़ता आप कहते हैं, लेकिन टीचर का वजन औसत से इतना ज्यादा है कि हर एक बच्चे को 4 महीने मिलेंगे। बच्चे कितने 39 39 39 लोगों में 4 महीने बढ़ेगा, तो 4 महीने 4 36 4 12 और 3 156 महीने 12 12 12 12 13 साल बढ़ा, यानी जो मास्टर है वो 13 साल बढ़ा है औसत से 4 3 7 1 यानी मास्टर 27 साल का है भाई, कितने साल में 27 साल। ये सारे साल में आपके ऑलरेडी काट चुका हूं, बट मैं मेथड दूसरा टाइप 3 में मेथड दूसरा क्या है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत वजन 47 किलो है, पर स्टूडेंट की औसत कितने बच्चों का 35 बच्चों सारे एग्जाम के क्वेश्चन कहता है इसमें टीचर को भी शामिल कर दें। मान लो टीचर भी 47 किलो का ही होता, 47 किलो का होता तो ना तो उसमें बढ़ोतरी होती ना बढ़ोतरी, औसत 47 रहती, लेकिन टीचर का वजन औसत से इतना ज्यादा था कि हर एक हिस्से में आधा किलो वजन फालतू आ गया, तो 35 बच्चे थे टीचर ने आधा किलो वजन 36 लोगों में बढ़ गया, तो 36 लोगों में आधा किलो वजन फालतू मिला तो मिला 18 किलो फालतू है, ग्रुप 18 किलो फालतू मिला, यानी टीचर का वजन औसत से 18 किलो फालतू है, 8 7 15 40 5 यानी टीचर का वजन 65 किलो, टीचर का वजन कितना मेरे बच्चे 65 किलो, समझ पाए बहुत आसान है। पढ़िए कहते कंपनी में 6 कर्मचारी की औसत 37 साल, मैं डाटा लिख रहा हूं 6 एम्प्लॉई है, एवरेज एज जो है मेरे बच्चों 37 साल पर एम्प्लॉई, कहते नया कर्मचारी आता है पर इस वजह से औसत 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 ईयर पर एम्प्लॉई कम हो जाती है। मेरे बच्चों जो आया अगर वो 37 साल का होता तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं भाई, 6 लोगों को औसत 37 साल है और एक नया आदमी आ जाए उसकी भी उम्र 37 हो तो उससे कोई प्रभाव नहीं होगा, औसत नहीं रहेगी। लेकिन मेरे बच्चे हो क्या रहा है, वो ये रहा है मेरे बच्चों के सवाल में जो एक नया आदमी आया है उससे औसत 2 साल पर एम्प्लॉई घटी, यानी नया आदमी औसत से इतना कम उम्र का आया है कि हर एक हिस्से में 2 साल घटा था, तो 6 एम्प्लॉई पहले से थे, एक और 7 साल में 14 साल कम उम्र का आदमी आया है, सब बचा के 3 निकलो, यानी जो नया खिलाड़ी आया है मेरे भाई उसमें 23 साल, नई खिलाड़ी को मेरे बच्चों कितनी 23 साल, नई खिलाड़ी को मेरे भाई 23 साल। हां जी क्या 19 बच्चों की औसत 23 साल है, 19 बच्चों की औसत 23 साल है, 19 बच्चे हैं इनकी औसत 23 साल 23 ईयर पर स्टूडेंट। कहता है एक बच्चा और आ गया, अगर मेरे बच्चों मान लो जो बच्चा आया है उसकी उम्र 23 साल हो तो उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन कहता है नया बच्चा आया जिसकी औसत 23 से 25 हो गई, 23 से 25 मतलब औसत कितनी बढ़ी 2 साल, 2 ईयर पर स्टूडेंट बने, यानी इसका मतलब नया बच्चा आया उसकी उम्र औसत से इतनी ज्यादा है कि हर बच्चे के हिस्से में 2 साल बढ़ा दी, 19 बच्चे थे एक और 4 कितने हो गए 20, तो 20 में 40 यानी नई उम्र पुराने वाले से 40 ज्यादा मतलब मेरे भाई 23 तो जो उस बच्चे की बात करें जो नया है तो उसकी उम्र मेरे भाई 23 साल, समझे नहीं सब कुछ वही है, अब चाहिए नहीं। कहता है 28 बच्चों का औसत 83 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, 28 बच्चों का 28 स्टूडेंट का वजन बहुत सुंदर, एक बच्चा और आ जाता है अगर जो आया उसका वजन मेरे भाई 83 किलो होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन उसके आने से औसत 2 घट गया, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो नया बच्चा आया उसका वजन औसत से इतना कम है कि हर एक हिस्से से 2 किलो घटाना पड़ा, 28 पहले से थे एक और कितने हो गए 29 28 यानी नए वाले का वजन औसत से 58 कम है, औसत से 58 कम है तो 13 में 4 5 7 5 यानी नया जो खिलाड़ी है उसकी वैल्यू मेरे कितने साल है 25 साल, बहुत बेसिक। ये देखो औसत जितना आ जाता कोई फर्क नहीं, औसत से ज्यादा था तो औसत बढ़ जाता, औसत से कम आया तो एवरेज घट जाएगा, अगर एवरेज घटा है तो कम वेट वाला एवरेज बढ़ा है तो ज्यादा वेट वाला, सिंपल ज्यादा वेट ज्यादा उम्र। अब भाई कई बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत 21.75 है, कुछ पारियों के लिए और उसका औसत 21.75 रन प्रति पारी, पर इनिंग अभी तक हम यही कर रहे थे कि एक और आ गया एक पारी और खेली, इस बार उसने 3 पारियों खेली, अगर मेरे बच्चे उसका औसत 21.75 रन प्रति पारी है और वो 3 पारियां और उतनी खेलने जितनी औसत थी तो औसत कितना है 21.75 3 से गुणा करें तो 3 पारी 15 3 7 21 22 3 कम 3 और 2 5 3 नीचे 3 7 21 और 22 3 3 2 5 यानी मेरे बच्चों ने 3 पारियों में अगर उसने 65.25 रन बनाए होते तो औसत पे कोई फर्क पड़ता आपको पता नहीं पड़ता, सही में अगर उसका कुछ पारियों में औसत 21.75 रन है और अगली 3 पारियों में भी उसने इसी औसत से बनाए होते मतलब 65.25 रन बनाए होते तो उससे औसत पे कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन उसने जो बनाए हैं रन वो ज्यादा बनाए अपनी बात से पता चल जाएगा कि उसका औसत 1.125 से बढ़ जाता है, अगर औसत बढ़ गया तो उसने जो नए रन बनाए हैं वो उससे ज्यादा बनाए, लेकिन हमेशा वाले कितने बनाए 28 34 37 अगर 28 34 37 को जोड़ोगे तो यार मेरे बच्चे 99 यानी मेरे बच्चों अगली 3 पारियों में जो रन बनाए हैं वो बना दिए 99 बनाने थे इतने, अगर इतने रन बनाता तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उससे जितने रन बनाता या एक पारी होता 21.75 3 पारी होता बस 65 होती, अगर इतने रन बनाता उसमें कोई प्रभाव नहीं होता, उसने 99 बना दिए तो कितने ज्यादा बना दिए तो घटा के तो ये कितना है 75 या 8 में से 5 या 3 9 में से 3 यानी मेरे बच्चे उसने औसत से 33.75 रन ज्यादा बना दिए, उसने औसत से 33.75 रन ज्यादा बना दिए, तो ये जो 33.75 रन फालतू बनाए हैं इसी वजह से हुआ क्या होगा कि अब औसत बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा सवाल में खुद ही कह रहा है कि अब जो औसत है वो 1.125 बढ़ गया, मतलब उसने औसत से इतना ज्यादा बना दिया कि हर पारी को 1.125 रन दे दिए, तो ये हर पारी को 1.125 रन दिए तो इतने रन देने के लिए कितनी पारी चाहिए इस पारी को तो पॉइंट हटाओगे ये 2 है 3 1 जोड़ दो पॉइंट हटे 25 30 33 3 आ गया और ये इसका मतलब अब तक उसने 30 पारी खेली, अब तक उसने कितनी पारी खेली 30 पारी खेली, क्योंकि उसने औसत से 33.75 रन ज्यादा बनाए, जबकि जितने ज्यादा बनाए वो हर पारी में बराबर बढ़ेंगे, तो मतलब जितनी पारी है हर पारी में 1.125 गया है तो एक्स पारी में कितना जाएगा 1.125 गुना एक्स वो बराबर होगा इसके, तो उसी चीज को कर रहा है कि अगर भाई मैंने 30 रुपए ज्यादा कमाए हैं तो मैंने हर महीने मेरी औसत इनकम एक्स रुपए बढ़ी या 3 रुपए बढ़ी तो मेरे को करना क्या होगा 3 रुपए 30 से बाद देने का मतलब मैंने 10 महीने तक की बात की अभी लगा समझ में निकल तो उसका इसी सोचते इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं अब आता है पढ़िए मेरे चाहिए पहले मैं सॉल्व करके समझाता हूं फिर आपको सोचना सवाल में कह रहा है भाई क्या पहले छात्रावास में 35 छात्र हैं 35 बच्चे 7 और नए बच्चे आते हैं तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्च मैनेज बढ़ता है, प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च इन सब को ध्यान देना, प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 3 रुपए जाता है, व्हाइल एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे इज रिड्यूस्ड बाय 85%। अब ध्यान देना मेरे बच्चे जब भी मान लीजिए आपको मैथ है तो मैथ में होता क्या है जैसे किचन में कुछ खर्चे तो फिक्स है और कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं, हर चीज वेरिएबल वेरी करेंगे, जैसे मान लीजिए किचन में 120 रुपए तो किचन का रेंट है 120 रुपए किचन का रेंट फिक्स है और वेरिएबल खर्चे मान लीजिए जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से मान लीजिए 5 रुपए का स्टूडेंट वेरिएबल खर्चा है तो भैया 120 लगेगा एक बच्चा खाएगा तो 5 लगेगा, हां जी अगर किचन से एक बच्चे के लिए चला जाए किचन से एक बच्चे के लिए चला जाए मेरे दोस्त को खर्चा है 125, हां जी लेकिन वही किचन अगर 2 बच्चों के लिए खाना बनाए 2 बच्चों के लिए खाना बनाए तो आप रेंट तो एक के लिए बताएंगे 2 के लिए बताएंगे बस वेरिएबल खर्चा पड़ेगा तो अब हर बच्चे का खर्चा आएगा 130 रुपए, मतलब 2 बच्चों का खर्चा आएगा 130 तो हर बच्चे का खर्चा कितना जाएगा 2 से भाग देंगे खर्चा, यानी पहले एक बच्चे को एवरेज 125 रुपए खर्च देना पड़ता था स्टूडेंट, लेकिन 2 बच्चे होते हैं एवरेज खर्चा पैसा आ गया, 2 बच्चे होते हैं एवरेज खर्चा पैसा, अगर मान लीजिए 3 बच्चे हो तो 3 बच्चों को फिक्स को किराया 120 लगेगा, अब एक बच्चे को 5 रुपए लगता है 3 बच्चों को 15 तो ये हो गया 135, तो 135 को 3 से भाग देते हैं 3 चौक 12 3 15 तो अब आ जाएगा मेरे बच्चे 45 रुपए का स्टूडेंट एवरेज खर्चा, तो आप देखें जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो कुल खर्चा बढ़ेगा, कुल खर्चा बढ़ेगा पहले एक बच्चा का कुल खर्चा 125 रुपए का, 2 बच्चे का कुल खर्चा 130 का, 3 बच्चे का कुल खर्चा 135 का, यानी टोटल खर्चा बढ़ रहा है हर बार, लेकिन मेरे बच्चों एवरेज जो खर्चा है वो हर बार घट रहा है, एवरेज खर्चा घट रहा है, पहले बच्चे को एवरेज खर्चा था 2 बच्चों ने एवरेज खर्चा 3 बच्चों ने एवरेज खर्चा, अरे हां यही वो सवाल करना चाह रहा है कि भाई एक मैथ्स में बच्चे थे कुछ 35 और एवरेज खर्चा आता था मैथ्स का डेली का, मान लेते 35 बच्चों को एवरेज खर्चा आता था वो 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था, यानी एक बच्चे का खर्चा 1 रुपए था, तो भाई 35 बच्चे तो 35 बच्चों का खर्चा कितना होता था 35 बहुत सुंदर। अब कहते हैं 7 बच्चे हो गए 35 बच्चे पहले से थे 7 हो गए तो टोटल बच्चे कितने हो गए 42 तो बच्चे हो गए 42 और कह रहा हर बच्चे पे जो एवरेज खर्चा वो 1 रुपए घट गया, यानी अब a - 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा a - 1 रुपए, तो भाई आदमी कितना 42 और हर एक पे a - 1 खर्चा 42 लोगों का खर्चा, तो अब मैथ्स का डेली खर्चा कितना पहले मैथ्स का डेली खर्चा कितना, लेकिन कह रहे हैं मैथ्स का जो डेली खर्चा 42 रुपए जाएगा, यानी पहले जो था उसमें 42 रुपए जोड़ोगे तो आपके खर्चे की बराबरी कर पाओगे, हां जी यानी एवरेज खर्चा बढ़ता है लेकिन टोटल खर्चा बढ़ेगा, बीच में एग्जांपल समझाया, हां जी एवरेज खर्चा बढ़ेगा लेकिन टोटल खर्चा बढ़ता है, अब इस कहानी को डिटेल समझो और मेरे बच्चों एक वाले में से मैथ्स है, अब ये आसान है, यहाँ 35 है यहाँ 42 यहाँ 42 यहाँ 42 42 रुपए से 7 बचेगा और ये बचेगा 84 कट जाएगा माइनस 1 की वैल्यू वाली बार, यानी पहले एवरेज एक्सपेंडिचर 12 रुपए था, यानी डेली का 12 रुपए खर्चा था पर डे पर स्टूडेंट खर्चा, तो पहले ओरिजिनल बच्चे कितने थे 35
35 बच्चे थे, एक बच्चे का 12 रुपये का खर्चा था, मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा 12 36 420 रुपए पर डे मैथ्स का खर्चा था। कंप्लीट 35 बच्चों का मैथ्स का खर्चा था, एक दिन का 420 रुपए। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है। इस बात को ध्यान से पढ़ें, फिर हम इसे शॉर्टकट पे बात करेंगे। अब मेरे बच्चे सवाल को शॉर्टकट लाते हैं और बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। एक बार में ही आप समझ जाओगे, मुझे विश्वास है। मैं यही मान लेता हूँ पहले 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट का था, तो सिर्फ समझने की कोशिश करना होगा मुझे। मेरे भाई 35 बच्चे थे, 35 स्टूडेंट थे, तो हर बच्चे का खर्चा 1 रुपए था, 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट का था। बड़े ध्यान से सुनना सीखना, कुछ नहीं सवाल में। अब कह रहा है मेरे भाई बच्चे हो गए 42 42 बच्चे हो गए, 42 बच्चे हो गए, बड़े ध्यान से सीखना, सुनने की कोशिश करना। कह रहा 35 बच्चे थे तो मान लीजिए खर्चा था 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट। अब कह रहा है 42 बच्चे आ गए, 7 नए बच्चे आ गए, इस वजह से तो खर्चा है e - 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना। अगर हम इस हिसाब से देखें मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चे में इस हिसाब से देखूं कि भाई पहले जो मेरा खर्चा था पर डे पर स्टूडेंट, अब जो मेरा खर्चा है ध्यान देना, उसमें 1 रुपए की कमी आ गई, ऐसा मैंने सवाल किया 1 रुपए की कमी आ गई, तो इस हिसाब से तो 42 बच्चों को 42 रुपए कम देंगे, 42 रुपए कम देंगे, 42 रुपए कम देंगे। मेरे बच्चे ध्यान देना भाई, अगर हम इस सिस्टम से चलें तो हर बच्चे का एवरेज खर्चा मैथ्स का 1 दिन का 1 रुपए खर्चा है, तो 42 बच्चे और हर बच्चे का 1 रुपए डेली का खर्चा घट रहा है। एवरेज देखें तो भैया 42 रुपए हमारा खर्चा नहीं खर्चा, आप यहां से इस हिसाब से 42 रुपए खर्चा जाती है, यानी 42 रुपए की हमारी बचत हो जानी चाहिए, 42 रुपए की हमारी बचत हो जानी चाहिए, बचत होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ यही सिस्टम बनाएं तो भैया 42 रुपए की हमारी बचत होगी। लेकिन सवाल क्या है, बचत तो छोड़ो, तुम अब दिन का मैथ्स में 42 रुपए और ज्यादा खर्च हुआ है, तो 42 तो तुम्हारी बचत हुई थी, बोली 42 रुपए में और दिन का खर्चा, मैथ्स में तो डेली का 84 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, मैथ्स में डेली का 84 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। तो 84 रुपए इसकी वजह से खर्च हुआ है, ये 84 रुपए इसकी वजह से खर्च हुआ है, ये उन 7 बच्चों की वजह से खर्च हुआ है, नहीं आए, यानी 7 बच्चे 84 से भाग दोगे तो ओरिजिनल जो खर्चा था मैथ्स का 12 रुपए था, अभी घट गया, समझ पाए? तो मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा तो 35 गुना 12, ये मेरा आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे का 400 12 420 रुपए, एक साल भी नहीं, सवाल नहीं। कहते छात्रा 42 छात्र, कहते 42 बच्चे 42 स्टूडेंट, उनका मैथ्स का डेली का खर्चा है, मान लेते हैं समझाने के लिए 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा। हां जी, 13 बच्चे हो गए, बच्चे कितने होंगे? 55, तो 55 स्टूडेंट का कहता डेली जो खर्चा है उसमें जो खर्चा 3 रुपए का था, यानी e - 3 रुपए पर डे पर स्टूडेंट होगा। आपको ये e और -3 लिखने समझाने के लिए बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो एवरेज खर्चा था हर बच्चे का और अब जो एवरेज बच्चा हर खर्च कर रहा है, पहले हर बच्चा जो खर्च कर रहा था अब हर बच्चा जो खर्च कर रहा है उसमें 3 रुपए की कमी आ गई। ऐसा सवाल है कि पहले हर बच्चा जितना खर्च कर रहा था अब उसे 3 रुपए कम खर्च करेगा, तो इस हिसाब से 55 बच्चों के 3 रुपए के हिसाब से 165 रुपए की बचत हो जानी चाहिए, 165 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आने चाहिए, बच जाने चाहिए। लेकिन सवाल क्या है भाई, अब तो दिन का खर्चा 30 रुपए बढ़ा दिया, प्रतिदिन जो खर्चा है 30 रुपए बढ़ गया, तो 165 जो ये थे ये हमारी जैसे 30 रुपए और ये बचा 30 रुपए और फालतू देना पड़ा, तो मतलब कुल मिला के 195 का खर्चा और होने लगा। तो 195 का खर्चा फालतू किसकी वजह से हुआ है? आप इनसे ध्यान नहीं वाला है उनकी वजह से। तो बिहार वालों की वजह से 195 एक बार की वजह से 65, यानी पहले हर एक बच्चे का एवरेज खर्चा 15 होता था, 42 गुना करेंगे तो 42 गुना 15 30 15 60 और 3 620, मैं इसका ओरिजिनल खर्चा 120 रुपए। हां जी, अगर आपको समझ नहीं आया तो बेटे से डिटेल करो, सोच के सोचना, डिटेल ऐसे करना है कि मान लो पहले ए था अब e - 3 हो गया, तो पहले 42 बच्चों का खर्चा था 42 से, अब 55 बच्चे आ गए, तो 55 बच्चों के 3 - 3 के साथ टोटल खर्चा कितना हो गया, और अब जो खर्चा पहले से 30 बचा था, अब डिटेल करके सोचेंगे समझ। देखिए एक खर्चा 60 है, यदि विद्यार्थियों की संख्या 20 बढ़ जाती है तो प्रतिदिन का खर्चा 20 बढ़ जाता है, एवरेज खर्चा 1 रुपए था। तो ये समझो कि भाई पहले बच्चे थे 60, तो इनका खर्चा था, अब बच्चे हो गए कितना, तो विद्यार्थी की संख्या 80, तो अब 80 स्टूडेंट है, तो अब इनका खर्चा, तो क्या एवरेज खर्चा 1 रुपए का गया, तो इस हिसाब से भाई 80 बच्चों का 1 रुपए के हिसाब से बचत होनी चाहिए, इनका बचत तो छोड़ो, अपनी जेब से 120 रुपए और देने पड़ेंगे अभी, डेली का खर्चा 120 हो गया, यानी इस हिसाब से भाई अब 200 रुपए दिन का फालतू खर्च हो रहा है, इनकी वजह से, क्योंकि 20 बच्चे बढ़ रहे थे इनकी वजह से, 20 बच्चे 200 रुपए खर्च कर रहे हैं, एवरेज हर बच्चे का खर्चा होगा 10, तो 10 रुपए का ओरिजिनल खर्चा, तो सवाल में कुल खर्चा होता है, तो भाई 7 बच्चे 10 गुना कुल खर्चा, तो मेरे कुल खर्चा करना 600। अब आइए इधर क्वेश्चन में 320 विद्यार्थी 10 छात्र छोड़ के चले, इस बार गए आई 7 छोड़ के चले, तो कहता दिन का खर्चा 51 रुपए बढ़ जाता, प्रति विद्यार्थी जो खर्चा है वो 20 पैसे बढ़ जाता। पहले मैं डिटेल समझूं भाई, पहले अभी मान लेते हैं 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है, ठीक है, तो 320 विद्यार्थी तो टोटल खर्चा 320 है। अब कह रहा है जी 10 छात्र छोड़ के चले तो बच्चे कितने 310, और कह रहा है अब जो खर्चा है वो a + 0.2 रुपए बढ़ गया, क्योंकि 20 पैसे को रुपए बनाओगे मेरे भाई, 20 पैसे को रुपए बनाओगे तो क्या होगा, 20 पैसे करेंगे यानी 0.2 रुपए बढ़ गया, तो अब एवरेज खर्चा आ रहा है a + 0.2। लेकिन ऐसा हो इसलिए रहा है पहले जो खर्चा था अब उससे अकाउंट पे कम हो रहा है, यानी अब जो खर्चा हो रहा है पहले वाले से अकाउंट पे कम हो रहा है। सोल्व करेंगे मेरे चांस आ जाएगा 1। देखो बेटा आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, 320 है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 320 के -58 और 310 को करेंगे तो 62 आएगा। मेरे 310 जाएगा माइनस का जाएगा 58 62 जाएगा, हो जाएगा 100 120, तो a की वैल्यू आएगी 12। उसमें ओरिजिनल खर्चा मैं ओरिजिनल 320 है, तो 320 गुना a की वैल्यू 12, तो 12 0 12 24 12 36 और 38, यानी मैं ओरिजिनल खर्चा मेरे भाई 3940। ये दो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। अब मेरे बच्चों इसी सवाल को हमें डिटेल करना हो ना सॉल्व करना हो कैसे, तो हमें सिंपल ऐसे सोचना था कि भैया पहले 320 बच्चे, अब आगे 310 बच्चे, तो कह दी बच्चे कम होने से औसत खर्चा 20 पैसे बढ़ गया, 0.2 रुपए प्रति स्टूडेंट खर्चा बढ़ गया। तो मेरे भाई अगर हम कुछ भी ना करें तो हमें पता है हर बच्चे को 2 रुपए फालतू खर्च करना है, 0.2 रुपए फालतू खर्च करना है, 310 बच्चों कितना फालतू खर्च करेंगे, 310 0.2 यानी 62 रुपए, यानी 62 रुपए तो हमें ये फालतू खर्च करना है, 62 रुपए हमारा ये फालतू खर्च करना है, ये समझ नहीं 62 रुपए हमें देने थे वो तो हमें दिए नहीं, बल्कि 58 रुपए हमने पहले जो खर्चा था उससे पर डे अकाउंट पे कम खर्च हुए, तो उस हिसाब से 62 रुपए एक्स्ट्रा हमने बोली 58 रुपए और बचा लिया, यानी कुल मिला के खर्चा 120 रुपए हमने बचा लिया, खर्चा 120 रुपए कम हुआ होगा, किस वजह से, क्योंकि भाई 10 बच्चे छोड़ के चले गए, तो 10 बच्चों की वजह से 120 रुपए खर्चा हो रहा है, एक बच्चे की वजह से 12 और एक बच्चा 12 का 320 कितना करेंगे, 320 गुना 12 0 12 24 32 36 और 38 ये मेरा सवाल सही था। हां जी अब आज मेरे बच्चों टाइप 13 और ये बॉलिंग एवरेज गेंदबाजी औसत, गेंदबाजी औसत बहुत विचित्र है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चों गेंदबाजी औसत होता है ना, बल्लेबाजी औसत आता है प्रति पारी, लेकिन गेंदबाजी औसत आता है प्रति विकेट, यानी रन की बॉलर के हिसाब से कि बॉलर ने कितने रन दिए, और विकेट टेकन और कितने विकेट लिए, विकेट टेकन ये रहता है मेरे बच्चों गेंदबाजी औसत, कितने रन दिए और मेरे बच्चे कितने विकेट लिए, कितने विकेट लिए, कितने रन दिए कितने विकेट लिए, ये होता है मेरे बच्चों गेंदबाजी औसत में बॉलिंग एवरेज। जैसे मान लीजिए एक गेंदबाज है उसने 50 रन दिए और 50 रन देके 5 विकेट लिए, तो उसका गेंदबाजी औसत हो जाएगा 10 रन पर विकेट, काटेंगे 10 रन पर विकेट। एक बात और समझना, एक बॉलर है राम और राम का गेंदबाजी औसत मान लीजिए 10 रन पर विकेट, एक बॉलर है श्याम, मान लीजिए श्याम का गेंदबाजी औसत है 11 रन पर विकेट, ये रन वाला। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ कौन सी का गेंदबाजी औसत अच्छा है, किस गेंदबाज का गेंदबाजी औसत आपके सबसे बेहतर है। तो आपको इस नजरिए से पहचानने सवाल को देखना है कि भाई इसने हर विकेट लेने के लिए 10 रन उठाए और इसने हर विकेट लेने के लिए 11 रन उठाए, तो ज्यादा रन देके विकेट लेना नुकसानदायक है, यानी राम ही बेहतरीन है, राम ही सत्य है, बात समझे नहीं, किसी भाई दिक्कत, यानी जितनी कम होगी ना बॉलिंग एवरेज उतनी बेहतर है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि भाई एक आदमी है राम और राम का गेंदबाजी औसत 10 रन पर विकेट और मैं कह रहा हूं कि राम का अब गेंदबाजी औसत 2 रन पर विकेट सुधर गया, इंप्रूव हो गया 2 रन पर विकेट इंप्रूव हो गया, सुधर गया, तो बताओ कितना हो गया। अगर पहले 10 रन पर विकेट था 2 रन पर विकेट सुधर गया तो कितना हो गया, तो आपका जवाब होना चाहिए अब हो जाएगा सुधर के 10 और 2 12 10 में से हो गया 8 तो 8, क्योंकि सुधरना मतलब कम होना, बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना बेटर होगा, बैटिंग एवरेज जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा, बॉलिंग बैटिंग डिफरेंस है। क्लियर है मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे मैं दोनों ही तरीके से समझाता हूं, पहले डिटेल फिर सोल्व एक्स्ट्रा सवाल। भाई गेंदबाज का गेंदबाजी औसत है 12.4 रन पर विकेट, मैं मान लेता हूं माना उसने अब तक x विकेट लिए, माना उसने अब तक x विकेट लिए, लेट द नंबर ऑफ विकेट टेक टिल नाउ इज x, नाउ मींस
डेल्टा एवरेज 12.4, ठीक है। तो मुझे एक्स विकेट लिए और यहाँ हो गया हर विकेट के लिए 12.4 दिए, एक्स विकेट के लिए 12.4, बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। कहता है अगले मैच में उसने 26 रन दिए, तो ध्यान से सुनना, 12.4 एक्स पहले दे चुका था, इसमें 26 रन दी और कहता है देखो ये उसका एक्स विकेट तक है, तब तक का उसका था। अब 5 विकेट मैच में ले लिए तो अब कह रहा है टोटल विकेट हो गया x + 5, तो टोटल x + 5 विकेट में उसका एवरेज 12 रन पर विकेट हो गया, यानी 12 रन पर विकेट हो गया। तो x + 1 विकेट के लिए 12 रन दे रहा है, x + 5 विकेट के लिए 12 रन x + 5, ठीक है। या आप इस बात कैसे समझ सकते हैं सर, एक बात बताइए, अगर उसने x विकेट 12.4 की उससे x विकेट कितने दिए, इसमें 26 रन दिए, तो भाई कुल मिला के इतने रन बाकी विकेट नहीं, x पहले दिए 5 ही, तो टोटल रन गिवन अपॉन टोटल विकेट गिवन एवरेज, एवरेज में 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका। अब चर्चा करते हैं दूसरा तरीका, दैट इज मिक्सचर एनालिसिस, तीसरा एवरेज का बेसिक। क्या ये गेंदबाज का गेंदबाजी उससे 12.4 रन पर विकेट, यहाँ विकेट लिए रन कितने दिए, कहता अगले मैच में 26 रन दिए 5 विकेट, 26 रन दिए 5 विकेट, तो ये उसको 5 25 5 10 5 यानी कि 5 विकेट लिए ना, उसने 5 विकेट लिए, उसका गेंदबाजी उस मैच का स्पेसिफिकली 5.2 रन पर विकेट है। जब 5 विकेट लिए हैं तो उस मैच का स्पेसिफिकली जो उसका औसत है वो 5.2 रन पर विकेट है, जिस मैच में उसने 5 विकेट लिए, समझ पा रहे हो? अब ये राइट भाई गेंदबाजी उसका 26 रन दिए 5 विकेट रन गिवन बटे नंबर विकेट। अब कह रहा है कि इन सारी पारियों का औसत मिश्रण में जो औसत है वो 12 हो गया, 12 रन पर विकेट। तो घटाएंगे 12.4 में से 12 गया 0.4 और इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 6.8, रेशियो लेंगे तो 5.4 4 4 17 अनुपात 1, यानी भाई 1 मिनट अब लिया है तो पहले 17 विकेट, तो 1 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को तो 17 मिनट 85 को, तो आज के मैच तक मिलेगी 85 और 5 90। अब अंतिम पारी में उसके लिए विकेटों की संख्या अंतिम पारी तक फाइंड द विकेट टेकन बाय हिम इन द लास्ट इनिंग, बाय हिम फाइंड द टोटल विकेट्स टेकन बाय हिम इन द लास्ट इनिंग, इन लास्ट लाना चाहिए जब आखिरी पारी तक दूसरे पारी के लिए तब कितने विकेट लिए मेरे चांस होगा 85%। हां जी मेरी बात समझ में बहुत सारी 85 सोचने में इसका मतलब पिछली पारी नहीं कि उसने जो लास्ट पारी खेली है उसके कितने विकेट लिए उसको साथ में मिलाया। अब बात करते हैं पेपर में सवाल को कैसे किया जाए, तो हमारी कोशिश पेपर सॉल्व करते हैं भाई। मेरे बच्चे जैसे बैटिंग एवरेज से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो वहां पे पर इन पे होता था, पर इन पे होता था, यहां पर विकेट पे गेम बस था। यानी बल्लेबाज का बल्लेबाजी औसत 12.4 रन पर विकेट, अगले मैच में 26 रन देके उसने 5 विकेट 26 रन देके 5 विकेट और अब कहता है उसका औसत 12 रन पर विकेट, यानी 0.4 रन पर विकेट कमी आ गई, यानी औसत में इतनी कमी आ गई है, इतना सुधार आ गया जैसे मर्जी आप लीजिए, क्लियर है। अब मोटी बात ये बताओ यार, जिस एवरेज से वो पहले खेल रहा था, जिस बॉलिंग एवरेज से वो पहले बॉल डाला था, अगर उसी बॉलिंग एवरेज से वो आज भी बॉल डाले तो भाई 5 विकेट लेने के लिए कितने रन लुटाने होंगे, 5 विकेट उसे लेने हैं तो कितने रन लुटाने होंगे, तो भाई 12.4 के हिसाब से अगर आज भी बॉल डाले तो 5 विकेट के लिए 5 20 12 62 रन लुटाने होंगे, 62 रन लुटाने होंगे, मतलब बढ़ेंगे रन सीधे। अब अगर आज भी पुरानी एवरेज से विकेट लेता तो 5 विकेट लेने के लिए 62 रन देने होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आज 5 विकेट लेने के लिए उसने 26 रन दिया तो भाई कितने रन फालतू दिए, कितने रन कम दिए, तो 12 में 6 और 5 विकेट, यानी आज उसने 36 रन कम लुटाए। इस 36 रन कम लुटाने की वजह से हर विकेट में 0.4 की कमी आ गई, 0.4 की कमी, यानी हर विकेट को 0.4 रन की कमी मिल गई, तो भैया 36 रन कितने के लिए 1 विकेट के लिए 0.4 रन कम हुए, तो 36 रन कम करने के लिए कितने विकेट 4 36 पॉइंट रहेंगे, यानी अब तक के मैच में उसने 90 विकेट ले ली। लेकिन कहे कि आज वाली जो पारी इससे पहले तक की कितने विकेट, तो 85 होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, 85 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम पारी में उसके बाद ये विकेट को सकता है मेरे हिसाब से 90 है कि अंतिम पारी के लिए कितने विकेट, 90 विकेट हो चुका है, ठीक है भाई। कहता किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 13.7 रन पर विकेट, 13.7 रन पर विकेट, अभी पारी में 52 रन देके 10 विकेट, 52 रन देके 10 विकेट, तो अभी पारी में औसत हो गया 5.2 रन पर विकेट। और कहता भैया जी अब सभी मैचों में उसका गेंदबाजी औसत 1.7 रन सुधर गया, अगर 1.7 रन सुधर गया तो मतलब 13.7 तक, और मैंने कहा था इंप्रूव होना मतलब कम होना, तो कितना हो जाएगा 12, तो नया गेंदबाजी औसत हो गया 12 रन पर विकेट। अब देखिए 13.7 में से 12 गया 1.7 और 12 में से 5.2 बेटा तो 6.8, रेशियो हो सकता है 17 को, यानी इस मैच में 1 मिनट लिए है, इससे पहले दिए 4 मिनट, सवाल है इस मैच में 1 मिनट नहीं 10 विकेट लिए, इस मैच में कितने विकेट लिए 10 विकेट, 1 मिनट 10 विकेट तो 40 मिनट, 40 विकेट, 1 मिनट 10 विकेट 40 मिनट तो 40 विकेट, तो टोटल अब वर्तमान में विकेट 40 विकेट पहले पता 10 तो अब वर्तमान में 50 विकेट हो गए, अगर मिस करेंगे तो। लेकिन 100 विकेट करना हो तो कैसे, उसको समझते हैं भाई। उसका शुरुआत में जो गेंदबाजी औसत 13.7 रन पर विकेट और 1.7 उसका सुधर गया, मेरा सवाल सिंपल है क्या इस मैच में कितने विकेट 10, अगर सब 10 विकेट इसी रन से लेता तो कितने रन लुटाने होते 137 रन लुटाने होते, आज वो इसी रेट से 10 विकेट लेता। लेकिन कहता है आज 10 विकेट लेने के लिए 52 दिए, 52 दिए तो कितने कम दिए, तो 7 हो गया 5 13 5 8, यानी 85 रन कम लुटाए। तो इस 85 रन कम लुटाने की वजह से ही तो बोलिए 1.7 सुधरा है, 1.7 सुधरा तो 85 पॉइंट आएंगे तो हो जाएगा 50, यानी अब तक वो 50 विकेट ले चुका है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई मिक्सचर एवरेज इज एवरेज, आप एवरेज को सबसे भाई मान के सवाल तो रोक सकते हैं। एक सवाल लेते हैं वो कहता है गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 16.2 रन पर विकेट, अभी पारी में 23 रन देके 5 विकेट लिए, उसका गेंदबाजी औसत 0.4 रन पर विकेट सुधर गया, यानी इतना इंप्रूव हो गया। अब तक ये विकेट को संख्या करते हैं मेरे बच्चे, तो इस पारी में कितने विकेट लिए आप 5, मैं कहूंगा इसी रन रेट से 5 विकेट लेता तो कितने रन लुटाता, 5 10 16 81 रन लुटाता। अगर इसी रन रेट से 5 विकेट लेता तो मेरे बच्चे 81 रन लुटा चुका होता। लेकिन कहता है आज 5 विकेट लेने के लिए 23 रन लुटाए, कितने रन लुटाए 23 रन लुटाए, तो कितने रन कम लुटाए 11 में 8 7 हो गया 5, यानी मेरे बच्चे ये है ना 8 11 यानी आज उसने 58 रन कम लुटाए, 58 रन मेरे बच्चे कम लुटाए। क्या मेरी बात समझे, 58 रन कम लुटाए, तो मेरे बच्चे 58 रन कम लुटाए हैं क्यों, क्योंकि इसी की वजह से उसका औसत 0.4 सुधरा है, तो 0.4 रन सुधरा है 1 विकेट यानी 0.4 रन से 1 विकेट सुधरा है, डेसिमल लगाओगे तो 10 कर दोगे। अब 2 4 2 10 तो से काटेंगे 2 4 2 18 29 5 45 5 10 50, यानी मेरे बच्चे 145 विकेट अब तक ले चुका है, इस पारी तक 145 विकेट ले चुका है, इतने विकेट में 145 कोई जरूरत नहीं है बताने, बेसिक सवाल है। कहते क्रिकेट की गेंदबाजी औसत 24.85 है, 24.85 रन पर विकेट और 0.8 सुधर गया उसका। इस पारी में 52 रन देके 5 विकेट, मैं कह रहा हूं अगर इसी रेट से 5 विकेट लेता तो कितने रन देता 5 25 5 40 और 42 5 20 और 4 24 5 10 और दोबारा 124.25, यानी अगर इसी रेट से 5 विकेट लेता जो पहले रेट थी 125 रन लुटा चुका होता। लेकिन कहता है आज से 52 रन देके ही कमाल किया, 52 रन देके ही कमाल किया, इसका मतलब कितने रन कम लुटाए भाई, तो 2 5 ये हो गया 5 2 5 4 हो गया 2 12 5 यानी 72.25 रन उसने कम लुटाए। इसी वजह से 0.85 रन सुधर गई, 0.85 का पड़ता है 1 विकेट पे, कितने रन कितने पे, 2 से 2 करा आपने यहां से बात ठीक है। अब काटने से 5 से काटेंगे 17 5 से काटेंगे 5 5 2 5 20 5 20 5 25 अब 17 से काटोगे 17 17 17 भाई 136 136 तो 85 यानी अब तक 85 विकेट मेरे चुन चुका, कितने विकेट में 85 विकेट चुका। आइए मेरे सवाल में बल्लेबाज का 42 पारियों को 30 रन, बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन इन 42 इनिंग्स, 30 रन पर इनिंग उसका बैटिंग एवरेज है, कितनी पारियों का 42 पारियों का। अब कहता है डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर, यानी एक मैच में हाईएस्ट बनाया होगा किसी में लोएस्ट बनाया होगा, इनके बीच का डिफरेंस है वो कहता है 100। इफ दीस टू इनिंग्स आर रिमूव्ड, कहता है अगर ये दो पारियां हटा दे तो जो बाकी 40 पारियां बचेंगी, यानी 42 में से 2 पारियां हटा दे, एक जिसमें हाईएस्ट और जिसमें लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट वाली 2 पारियां हटा दे, टोटल 42 में से 2 पारियां हटा देंगे बचेंगी 40 पारियां, तो जो 40 इनिंग बची सवाल में कह रहा है इसका औसत 28 होता है, कितना होता है 28 मेरे बच्चों से कितनी बात समझी बाकी भाग कह रहा है कि बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत 30 रन पर विकेट, 30 रन पर नहीं, लेकिन कह रहा है 2 पारियां हटा दे जिसमें एक मैक्सिमम एक में मिनिमम रन बनाए वो हटा दे, बाकी 40 पारियों में औसत 28 होता है। अब मेरे को बात बताना औसत होना चाहिए 30 है, कितना 28 कितनी कमी, कितनी कमी होगी, कितनों पे 40 पे, यानी मेरे जो 80 रन की कमी होगी, यानी यहाँ पे 80 रन कम बनाए, अगर यहाँ 80 कम बनाए तो मेरे यहाँ 80 ज्यादा बनाएंगे, एवरेज दिया हुआ है तो यहाँ 80 ज्यादा कितनों पे 2 पे, तो 2 पे 80 ज्यादा औसत कितना 40, इसका मतलब इनका औसत
एवरेज से 40 ज्यादा होगा, 30 से 40 ज्यादा कितना होगा 70। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जिन दो पाइयों में हाईएस्ट और लोवेस्ट बनाए हैं उनका एवरेज 70 है, तो मेरे बच्चे हाईएस्ट और लोवेस्ट पाई का एवरेज 70 है, तो टोटल कितना होगा? तो 72 यानी 140। सोल्व करोगे तो एल से आ गया, टू बचा, और मेरे भाई 140 और 100 को जोड़ोगे तो आएगा 240। आप इसे काटना जानते हैं, तो एच की वैल्यू आएगी 120, यानी हाईएस्ट पाई में कितना है यही से पूछा था, तो आंसर होगा 120 है। हाईएस्ट पाई का स्कोर होगा 120। क्या बल्लेबाज का 40 इनिंग में एवरेज 50 है, कहता है 40 इनिंग में औसत 50 है, 50 रन पर इनिंग, इतनी पाई में 40 रन। कहता है हाईएस्ट और लोवेस्ट जो पाइयां हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 172 है। कह रहे दो पाइयां हटा दे, तो 40 में से दो पाइयां हटा दे, कौन सी दो पाइयां जिसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट होना है? तो 40 में से दो पाई हटी तो बची कितनी? तो आपने 38 इनिंग देखा। कहता है 38 इनिंग की अगर हम बात करें तो कहता है भैया औसत जो है वो 48 बन जाता है, औसत कितना बन जाता है? 48 बन जाता है, 48 रन पर इनिंग हो जाता है। अब मेरे बच्चे ये समझिए औसत होना चाहिए 50 से 48 कितने की कमी होगी? कितने पे 48 पे? तो हम ये कह सकते हैं 48 में 76 यहाँ कम है, तो यहाँ 76 बढ़ाना होगा, और 76 कितने में बढ़ेगा? 2 पे, तो 2 से काटोगे कितना आएगा? 38, यानी यहाँ औसत 38 बढ़ेगा। वैसे आपको समझना था कि 38 गुना 2 था, 38 गुना 2 से भाग देंगे 38 आता, तो 38 बढ़ाएंगे 50 बढ़ाएंगे तो 80, 50 80, यानी मेरे दोस्त हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों पाइयों का जो औसत है वो 88, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों पाइयों का टोटल क्या होगा? 80 गुना 2 16 176। अब आपसे पूछेगा हाईएस्ट पाई में कितने रन बनाए, लोवेस्ट में कितने रन, सोल्व कर देंगे। तो 176 और 172 देखिए ऐसे में जब भी कोएफिशिएंट 1 हो तो माइनस वाली की वैल्यू दोनों के डिफरेंस की आती है, 176 172 में 4 4 की होगी, 176 में हो गया हाईएस्ट आ जाएगा 176, तो हाईएस्ट पूछा 176, सोल्व कर देंगे, समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? या आप आसानी से घर पे काम कर लेंगे। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, फिर मिलते हैं आप सभी क्लास में, धन्यवाद आप सभी, थैंक यू।